डिवीज़न 125 और डिवीज़न 127 रंगारेड्डी नगर और गाजुल आराम में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 2 उम्मीदवारों को ठहराने का ऐलान किया। जैसा कि आपके यहाँ के उम्मीदवार जनाब पिंडी यादव साहब और 125 डिवीज़न के उम्मीदवार जनाब इमरोज़ साहब आप लोगों के दरमियान हैं, और यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए जनाब जिलानी साहब, अमजद साहब, मतीन साहब, जाकिर साहब, अजहर साहब, नफीस खान साहब, नसीर साहब और यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग और आप डिवीज़न सुदूर और इब्तदाई अरकान से मैं मुखातिब हूँ कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये ऐलान कि हल्क़े असम्बली खुतबुल्लाहपुर में मजलिस की 2 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कवी उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को यहाँ के दलितों, मुसलमानों और बिछड़े हुए तबक़ात की भरपूर तायीद होगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ के 8 हलकों में से 2 हलकों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। और ये बात बिल्कुल गलत है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का तेलंगाना राष्ट्र समिति से कोई अलायंस है। आज ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलमानों के और दलितों के वोटों को लेने के लिए। TRS के कायदीन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से उनका अलायंस है, क्योंकि आप जानते हैं जब तेलंगाना राष्ट्र समिति की यहाँ पर हुकूमत बनी, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे। आज TRS की चंद्रशेखर राव की हुकूमत बन के तकरीबन 18 महीने होने आ गए, आज तक उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। ये मजलिस की ये पेशगोई थी कि मजलिस की काम कारनामा था कि हमने चंद्रशेखर राव को मजबूर किया कि शादी स्कीमों के लिए 50,000 रुपये मुसलमानों को दिए जाएं, और हमने उन्हें मजबूर किया कि जो है पेंशन के लिए मुसलमानों, दलितों और उनके जो है चीज़ों के लिए उनको जो है पैसे दिए जाएं। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ही कारनामा था कि मजलिस ने मुसलमानों को फ़ीस दिलाने के लिए स्कॉलरशिप का जो हुकूमत पर दबाव डाला और उसको उन्होंने किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली मरतबा आप लोगों ने तेलुगु देशम, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया। उसका नतीजा क्या निकला कि हमारी इबादत गाहों पर हमले हुए और दलितों को मंदिरों में जाने से रोका गया। तो इसीलिए अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब होगी, इंशाअल्लाह उन दलित भाइयों को और उन बिछड़े हुए तबक़ात को और मुसलमानों को इंसाफ दिलाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उठाते हैं, वो दलित भाइयों के लिए, बिछड़े हुए तबक़ात के लिए आवाज़ उठाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 3 दलित भाइयों का कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशों को जंगलों में फेंक दिया गया। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में किसी ने आवाज़ उठाई तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक किसी ने खुदकुशी की तो कल ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ पहुँचे और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तो इसीलिए लोगों का ये कहना कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक फ़िरका परस्त जमात है, ये बिल्कुल झूठ है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है और दलितों और बिछड़े हुए तबक़ात को लेके चलने वाली जमात है। तो भाइयों, आप अगर 125 और 127 डिवीज़न में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हल्क़े असम्बली खुतबुल्लाहपुर में मजलिस अपना काम करके दिखाएगी। मजलिस आपसे पैसा नहीं मांगती, मजलिस लैंड ग्रैबिंग का काम नहीं करती, मजलिस किसी से जो है तावान वसूल नहीं करती। इसीलिए हम हमारे दोनों उम्मीदवार आपके सामने हैं। जैसा कि तेलुगु देशम, जैसा कि TRS में एक उम्मीदवार 1 करोड़ रुपए देके 50 लाख रुपए देके टिकट लाता है। क्यों लाता है पैसे लेके टिकट? ताकि आपके वोट को इस्तेमाल कर आपके वोट से कामयाबी हासिल कर वो पैसों की जगह एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे कमाना है बोलते इंशाअल्लाह। मैं खुतबुल्लाहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं इंचार्ज हूँ। अगर आपका उम्मीदवार अगर कामयाब होगा और 1 पैसे की भी अगर गलती करेगा, इंशाअल्लाह अगर हमारा उम्मीदवार किसी से पैसे मांगेगा तो इंशाअल्लाह गल्ला पकड़ के रोड पे लाके ठहरा देंगे, लेकिन आवाम को धोखा नहीं देंगे। इसीलिए आपको मेहनत के जरिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए और इंशाअल्लाह आप देखेंगे हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे तो आप ही लोगों की मेहनत से होंगे। आप लोग अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आज उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे।